हे दोस्तों, ये फोटो देखो। ये बस एक ट्वीट नहीं है जो एड शीरन ने 30 जुलाई 2011 को किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे बस कुछ साल दो और मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। अगर ऊपर ऊपर से देखे तो आपको लगेगा हाँ, ये बस एक बड़ी बड़ी बात है जो उसने बोला है, बट एक्चुअल में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। ये एक कमिटमेंट है, एक डिसीजन है, या फिर इसे आप ग्रिड भी बोल सकते हो। ग्रिड जिसकी वजह से ही अराउंड 10 साल के आसपास जो एड शीरन है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट बने। उनका जो ड्रीम था वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स बनने का, इस ग्रिड की वजह से उन्होंने पूरा किया। और ये चीज़ कोई ऑड मैन आउट वाली चीज़ नहीं है कि नहीं बस एड शीरन ने ही ये किया है। इनफैक्ट आपको पता है, जितने भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, चाहे वो ओलंपिक के एथलीट्स हो, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हो, बिलियनर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, ये सब लोगों में ये ग्रिट पाया जाता है। और अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ी चीज़ करनी है तो आपको भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रिट लाओ। देखो, हमारी सोसाइटी में ना टैलेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में देखो, टैलेंट टैलेंट टैलेंट, सब लोग ना टैलेंट के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, टैलेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कई सारे टीवी शोज बन जाते हैं टैलेंट के ऊपर, वर्ल्ड्स गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट, अमेरिकाज गॉट टैलेंट। जबकि ये टैलेंट पे फोकस करने की वजह से होता क्या है, वो टैलेंट के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफर्ट, उसे भूल जाते हैं। मेरे हिसाब से तो इंडियाज गॉट टैलेंट के बजाय हमें ऐसा शो बनाना चाहिए जिसमें लिखा हो इंडियाज गॉट एफर्ट, बिकॉज एट द एंड एफर्ट से ही टैलेंट निकल के आता है। और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑथर एंजेला डकवर्थ जब अपनी लेट 20s में थी तब वो एक स्कूल की टीचर बन गई थी, जहाँ उन्होंने कुछ अजीब बातें नोटिस करी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उनकी क्लास के जो स्मार्टेस्ट बच्चे थे ना, जिनका दिमाग बहुत तेज था, अगर आप सोचोगे तो उनके यूजुअली सबसे बेस्ट मार्क्स आना चाहिए, लेकिन उनकी क्लास में ऐसा होता नहीं था। मैक्सिमम जो स्मार्ट लोग थे वो लोग के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, जबकि जो दूसरे बच्चे थे जिनमें ग्रिड था, हाँ, वो लोग शायद पहली बार में कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते थे, बट स्टिल वो लोग सबसे ज़्यादा स्कोर करते थे। नो, ये चीज़ उन्होंने सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों पे ऑब्जर्व किया था। जब कुछ साल बाद एंजेला डकवर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक साइकोलॉजिस्ट बन गई थी, रिसर्चर बन गई थी, तब भी वो इसी क्वेश्चन से ऑब्सेस्ड थी कि क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नो, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने कई सारी स्टडीज़ करी। उन्होंने नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप, एलीट मिलिट्री ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स, ओलंपिक एथलीट्स, कॉर्पोरेट के टॉप लीडर्स, इन सभी लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, ये जानने के लिए कि हाँ, टैलेंट कितना इंपॉर्टेंट है और एफर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और इस रिसर्च के बेसिस पे उन्हें जो फाइंडिंग मिली उसको ही उन्होंने नाम दिया है ग्रिट का, जो कि मिक्सचर है दो चीज़ों का। पहला है पैशन, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका बहुत ज़्यादा दिल लगता हो, और दूसरा है परसिवरेंस, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप लंबे समय तक टिक सको। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना ग्रिट, जो लोगों को उनके हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेके जाता है। ऑथर अपनी बुक ग्रिट में बोलती हैं कि एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसका मतलब मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसे वो एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि देखो, अगर आप बचपन से किसी चीज़ में टैलेंटेड हो तो सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। टैलेंट के साथ आपको मिलाना पड़ेगा एफर्ट, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी स्किल, कला। अब अगेन इस कला के साथ वापस से जब आप एफर्ट डालते हो ना, तब इसके बाद ही मिलता है अचीवमेंट। एड शीरन के ही एग्जाम्पल से देखे तो लोगों को लगता है कि यार एड शीरन ना बहुत टैलेंटेड बच्चे थे। नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत टैलेंट शायद उनके अंदर सिंगिंग का था, बट उस टैलेंट की वजह से वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट बन पाए, उसके पीछे का रीज़न था ग्रिट। आप जानते हो, वो 4 साल की उम्र से ही एक लोकल चर्च में सिंगिंग करते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने गिटार बजाना सीखा, जिसमें ऑब्वियसली मेहनत लगती है, सिर्फ टैलेंट नहीं। और अपने हाई स्कूल में उन्होंने सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट कर दिया। उनका ड्रीम था कि उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट सिंगर्स में आना है, जिसके लिए उन्हें 10 साल से ज़्यादा का टाइम लगा, 10 साल कंटिन्यूस एफर्ट, और तब जाके ही उनका नाम आज हम लोग ले रहे हैं। इसलिए अगर आप भी अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रिट लाना पड़ेगा। और ग्रिट लाने के लिए ऑथर 3 स्टेप का प्रोसेस बताती है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, और 4 साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी शेयर करूंगा वीडियो के एंड में, जो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रिट से आगे बढ़ना चाहते हो तो। पहले तो बात करते हैं वो 3 स्टेप प्रोसेस की, जिसमें से देखते हैं स्टेप नंबर 1। देखो, ऑथर बिल बर्नेट कहते हैं कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ हो, तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते जहाँ आप जाना चाहते हो। फिर चाहे बात आपकी हेल्थ की हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की, आपके रिलेशनशिप की, या फिर आपकी हैप्पीनेस की। जैसे कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप वो सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करना चाहते हो, सबसे बेस्ट बनाना चाहते हो, तो पहले तो ऑब्वियसली आपको पता करना पड़ेगा जो करंट सॉफ्टवेयर है उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, उसका कोड क्या है। जितना आप जो अभी का कोड है उसको अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसका वर्जन 2.0 बना पाओगे। सिमिलरली समझो, अगर आप भी अभी 1.0 का वर्जन हो, तो उसको 2.0 बनाने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ हो।
अगर आप देखो जिम में भी जाओगे, एक अच्छा ट्रेनर हायर करोगे, तो वो डायरेक्टली इसी आपको एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें करने नहीं बोलेगा। हाँ, शायद वो एक्सरसाइज ये सब चीज़ करने बोलेगा, बट उससे पहले वो आपका करंट वेट, आपकी हाइट, आपके मेजरमेंट्स, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेगा और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर डाइट देगा जो आप मेंटेन कर सकते हो, जिससे आप हेल्दी तरीके से अपने वेट को घटा सकते हो। इसीलिए अगर आपको भी जानना है कि आपको कहाँ जाना है, तो पहले तो ये पता करो कि आप कहाँ हो और फिर उससे हट के एक विजन क्रिएट करो, और यही आपका स्टेप नंबर 1। विजन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने आप को फ्यूचर में देख पाओ कि आप कहाँ पहुँचे हो, आपको कहाँ जाना है, कैसा दिखना है। और ये करने के लिए आपको एक ड्रीमलिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो आपको 4 एरियाज में अपने आप को इमेजिन करना है। पहला है आपकी हेल्थ। जाओ आईने के सामने खड़े हो और अपनी बॉडी को देखो, समझो आप कितने मोटे हो, कितने पतले हो, क्या है। अगर आप पतले हो तब जिम जाके बहुत ज़्यादा डेली कार्डियो करना, ये सब चीज़ें मेक सेंस नहीं करेगी। आपके विजन में है कि आपको अच्छे मसल्स डेवलप करना है, इसीलिए जैसा सब कर रहे हैं वैसा करना आपके लिए सही नहीं होगा। बट हाँ, वही है कि पहले आप अपने आप को आईने में देखो, अपने आप का इवैल्यूएट करो आप कहाँ हो, और फिर इमेजिन करो आपका परफेक्ट बॉडी अवतार। आपको क्या लगता है आपका वेट कितना होना चाहिए, आपके कितने मसल्स दिख के आना चाहिए। आप इमेजिन करना चालू करो, अपनी परफेक्ट शेप को आईने में इमेजिन करने की कोशिश करो। कपड़े आपके ऊपर कैसे लगेंगे वो चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करो। आप जिम में वर्कआउट करते हुए कैसे थक रहे होंगे, इस चीज़ को इमेजिन करो। फिजिकली आप कैसे चलोगे, उठोगे, बैठोगे, क्या क्या खाओगे, ये सारी चीज़ों को इमेजिन करो। एक विजन क्रिएट करो अपने परफेक्ट अवतार का। सेकंड, यही चीज़ फिर आप वेल्थ के लिए भी करो। देखो राइट नाउ आपकी इनकम अभी कितनी है, आपकी टाइम की पर आवर के हिसाब से राइट नाउ आपकी वर्थ कितनी है। वर्स्ट के सिनेरियो वो जीरो होगी तो ठीक है, बट विजन क्या है, कहाँ तक आपको जाना है। मंथली आप कितनी अर्निंग करना चाहते हो। जब आप अपने मोबाइल में अपना बैंक के आईडी डालते हो, ऐप के थ्रू खोलते हो, तो आपके अकाउंट में कितना नंबर्स दिखना चाहिए, कितने डिजिट दिखना चाहिए। आप कौन सी कार चला रहे रहोगे, इसको इमेजिन करो। आप कहाँ ट्रैवल कर रहे होगे, इसे इमेजिन करो। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने स्टॉक्स होंगे, कितने यूट्यूब चैनल्स होंगे, कितनी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग होगी। ये चीज़ों को इमेजिन करो, एक विजन क्रिएट करो अपने परफेक्ट वेल्थ का। सेम चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप के लिए करनी है, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, सबके साथ इमेजिन करो कि आपके परफेक्ट लाइफ कैसी दिखनी चाहिए, कैसी दिखेगी। और लास्ट, अपनी हैप्पीनेस के लिए भी ये चीज़ को करो, किस तरीके से आप खुश रहोगे, कितना खुश आप रहना चाहते हो। यहाँ पे आपको हर एरिया में इमेजिन करना है, एक विजन देखना है। और जब आप विजन देख लोगे, एक विजन क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपको ये स्टेप नंबर 2 पे आना है, जो है सेट राइट प्लान, गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। साल 2021 में रिलीज हुई थी एक मूवी ड्यून नाम की, जिसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था, ड्रीम्स मेक गुड स्टोरीज बट एवरीथिंग इंपॉर्टेंट हैपेंस व्हेन वी आर अवेक, बिकॉज दैट्स व्हेन वी मेक थिंग्स हैपन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पे जाने का जो सपना था, वो सपना ही रह जाता अगर उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनने के गोल पे काम नहीं किया होता, पढ़ाई नहीं की होती, टफ ट्रेनिंग नहीं ली होती। चांद पे पहुंचना विजन तो सही था, बट चांद तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ लोगों को बेलने पड़े हैं वो हमें नहीं पता है। ऐसे ही आपके भी विजन को अचीव करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कैसे प्लान्स, गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, वो आपको ही एग्जैक्टली क्रिएट करना पड़ेगा। और ये करने के लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे ब्रायन ट्रेसी भी कई बार बताते हैं कि आप है ना अपने लिए एक 10 ईयर का प्लान बनाओ, 5 ईयर का प्लान बनाओ, और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करो। जैसे कि आपकी जो आइडियल बॉडी है, समझो उसका वेट है 70 किलो या फिर 80 kg या 90 kg, जो भी हो सकता है। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको ईयरली कैसा गोल सेट करना चाहिए, मंथली कैसा गोल सेट करना चाहिए, वीकली क्या गोल सेट करना चाहिए, डेली क्या गोल सेट करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को राइट डाउन करो। जितना आप अच्छे से राइट प्लान, गोल्स और स्ट्रैटेजी बनाओगे, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस गोल्स को अचीव करने के आगे पहुंचोगे। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट गाइल मैथ्यूज ने 2015 में एक स्टडी करी थी, जिसके अकॉर्डिंग जो लोग एक क्लियर डिफाइंड गोल को लिखते हैं ना, उन लोगों के 33% ज़्यादा चांस हो जाते हैं उस गोल्स को अचीव करने के। कई रिसर्चर्स इससे भी ज़्यादा बोलती है कि जो लोग गोल्स को नोट डाउन करते हैं, प्लान बनाते हैं, उनके सक्सेस का परसेंटेज बढ़ता ही जाता है। इसलिए आप भी डिफाइन करना स्टार्ट करो कि वेट लॉस के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आप जिम जा सकते हो, स्विमिंग के लेसन देख सकते हो, डाइट कैसी होनी चाहिए। रिलेशनशिप के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक पढ़ना, 5 लव लैंग्वेजेस बुक पढ़ना, या ऐसी कौन सी 3 बुक पढ़ सकते हो आने वाले 3 महीने में। बिजनेस के लिए आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो। मे बी आपको एक पार्टनर फाइंड आउट करना है, आपको एक बिजनेस आइडिया का प्रोटोटाइप बनाना है, एक MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है, लीन स्टार्टअप की बुक पढ़नी है। ऐसा क्या क्या चीज़ें आप एक्शंस आज ले सकते हो, इस हफ्ते, इस महीने, इस साल ले सकते हो, जो आपको 10 साल में अपने गोल तक पहुंचाए। उसको थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करो। इनफैक्ट आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं माई परफेक्ट डे। आप है ना अपना एक परफेक्ट डे, 24 घंटा आपका परफेक्टली कैसा दिखना चाहिए, उसका विजन क्या है, वो लिखना स्टार्ट करो। कि आप सुबह में कितने बजे उठना चाहते हो, उसके बाद क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो, उसे एक एक करके नोट डाउन करना स्टार्ट करो। और याद रखो,
आप जैसा लिखोगे वो आपका विजन है, उस तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी बार आपको फेलियर देखने ही देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने भी कई बार कई सारे गोल सेट किए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है, बट वो सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाया। बट इसका मतलब क्या मैंने क्विट कर दिया? नहीं, आज भी मैं ट्राई करता रहता हूँ अपने उस विजन के परफेक्ट सेट तक पहुँचने के लिए। वही चीज़ आपको भी करनी है इस स्टेप नंबर 3 को याद रखते हुए, जिसे बोलते हैं सेट न्यू स्टैंडर्ड बाय रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ द ग्रेटर पर्पस। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे 3 लोग ब्रिक लगाने का काम कर रहे थे। पहले से जब पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोला कि मैं एक ईंट लगा रहा हूँ। दूसरे से पूछा गया तो वो बोला मैं एक चर्च बना रहा हूँ। और जब तीसरे से पूछा गया तो उसने बोला आई एम बिल्डिंग द हाउस ऑफ गॉड। अब आप बताओ इन तीनों में से किसके काम में ज़्यादा मीनिंग है, कौन ज़्यादा पर्पस के साथ काम कर रहा है, किसका काम आपको लगता है बेस्ट हो सकता है, कौन सबसे ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहा होगा? ऑब्वियसली थर्ड वाला। क्यों? बिकॉज देखो ये बात सही है, आपके काम में आपका पैशन, परसिवरेंस, ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, लेकिन पैशन और परसिवरेंस, ग्रिट तभी होगा जब आपके पास एक हायर पर्पस हो। एग्जाम्पल, ऑथर ने 16,000 अमेरिकन एडल्ट्स पे एक सर्वे करा था, जहां वो ये देखना चाहती थी कि कौन ज़्यादा ग्रिट शो करता है, वो जिसको अपने काम से ज़्यादा प्लेजर मिलता है या वो जो अपने काम से किसी पर्पस को फुलफिल कर रहा है। नो, ये रिसर्च करके उन्होंने पाया कि ग्रिट का लेवल चाहे जो भी हो, सबको अपने काम के हिसाब से ही प्लेजर मिल रहा था, बट जिन लोगों का ग्रिट का लेवल ज़्यादा था उन सभी के पास एक हायर लेवल ऑफ पर्पस था जिसे वो सर्व कर रहे थे, जो आप ये ग्राफ से देख सकते हो। इसका सीधा मतलब यही समझो कि जितने भी हाईएस्ट अचीवर्स होते हैं ना, जो अपना बेस्ट वर्जन तक पहुंच पाते हैं, वो लोग अपने आप को बाकी लोगों से ज़्यादा पुश कर पाते हैं। और पुश कर पाते हैं मतलब उनके अंदर ग्रिट है, और एक ग्रिट आता है उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है जो है पर्पस। पर्पस मतलब आप वो काम एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या इमोशनल रीजंस क्या है। ग्रिट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डेविड गॉगिंस। अब देखो ये 3 स्टेप्स में ही कहीं ना कहीं वो 4 साइकोलॉजिकल एसेट्स भी है। पैरागॉन्स ऑफ ग्रिट जो मैंने आपको पहले बोला था ना, जिसे मैं पैरामीटर्स बोल रहा था, और तो बोलते हैं पैरागॉन्स ऑफ ग्रिट के 4 साइकोलॉजिकल एसेट होते हैं जो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, पहला है इंटरेस्ट, पैशन, जैसे कि हमने पहले ही देखा। दूसरा है प्रैक्टिस, मतलब आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तीसरा है पर्पस, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। लेकिन चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है होप। आप में कितना भी इंटरेस्ट हो, आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे जब आपके पास पर्पस होगा, और पर्पस के साथ साथ एक होप होगा, एक उम्मीद होगी कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, उससे मैं अपना बेस्ट वर्जन बन पाऊंगा। इसलिए चारों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप। और ये चारों चीज़ें ना एक बंदे में बहुत भर भर के पड़ी हुई है। एक बंदा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, जिसके अंदर ग्रिट कूट कूट के भरी हुई है, और वो ग्रिट को देख के मेरे अंदर भी ग्रिट आ जाता है उनकी स्टोरी सुन के। वो बंदे का नाम है डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस की स्टोरी आपको ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। ट्रस्ट मी, डेविड गॉगिंस की स्टोरी जब भी उनकी बातें मैं सुनता हूँ तो अगर मुझे जिम में 10 मिनट भी भागना होता है तो मैं 20 मिनट भाग लेता हूँ। इतना मेरे अंदर ग्रिट आ जाता है सिर्फ उनकी स्टोरी, उनकी बातें सुन के। इसलिए आप भी उनकी स्टोरी एक बार तो ज़रूर जाके चेकआउट करो। मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू बी अनस्टॉपेबल। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक है, वो ज़रूर देखो। पक्का ये वीडियो आपके अंदर ग्रिट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज मेरी लाइफ में तो उस चीज़ ने ग्रिट लाने में बहुत हेल्प करी है। ठीक है, तो मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आप ऐसी बुक्स की इंटरेस्टिंग बातें सीखते रहो। मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।